तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन के बारे में। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और जो हम पिछले कुछ लेक्चर में बात किए थे मासलेस रोड के बारे में और कुछ कंसेप्ट बात किए थे, ओके, उसी के बारे में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अलग कंसेप्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द सोन पोजिशन, मतलब यहाँ से ए पॉइंट से ब्लॉक को रिलीज किया गया, ओके। फाइंड इट वेलोसिटी एट पोजिशन बी पहुँचते पहुँचते उससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। सिंपली वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन इस क्वेश्चन में, लग जाएगा। चलो लगाते हैं। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ओके। के इनिशियल कुछ होगा, देखो के इनिशियल तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे तो यू तो जीरो होगा। यू इनिशियल क्या होगा, 5R आपका हाइट दिया है, तो5 mg/r हो जाएगा, ओके। और के फाइनल क्या होगा, यहाँ जाते जाते हाफ ऑफ mv² प्लस, और यहाँ यू फाइनल क्या हो जाएगा, ये हाइट तो आपका रेडियस r है, तो यहाँ तक हाइट आपका कितना हो जाएगा, r प्लस r cos थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा mg/r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू पहले कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितनी आ रही है। यहाँ से मुझे बताओ वेलोसिटी की वैल्यू आपका कितना आ गया, जल्दी कैलकुलेट करना, ठीक है। देखो कॉस थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है आपका, तो आपको उसी के वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। तो आपका रखा वैल्यू वेलोसिटी का आ जाएगा √7 GR, ओके। √7 GR आपका वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इतनी आसान क्वेश्चन थी, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ओके। तो इसी के सेम देखो सेम क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग सच दैट द ब्लॉक प्रेसेस द ट्रैक विद फोर्स mg। ट्रैक को कैसे प्रेस कर रहा है ब्लॉक, mg से, ऑब्वियसली से बात है mg से प्रेस करेगा। व्हेन इट रीचेज द पॉइंट p जाते जाते, ओके। तो देखो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली में इस मास m ब्लॉक को पहले कंप्रेस किए स्प्रिंग को, ओके। उसके बाद जिसको छोड़े तो कुछ वेलोसिटी एग्जर्ट करेगा ना, फोर्स एग्जर्ट किया और पी पॉइंट तक गया, ओके। और पी पॉइंट तक जाते जाते मुझे क्या निकालना है, इनिशियल कंप्रेशन निकालना है। इसमें इनिशियल कंप्रेशन कितना हम किए, एक्स। इनिशियल कंप्रेशन कितना किए हम, एक्स को हमको कैलकुलेट करना है, तो निकाल लो, ओके। कैलकुलेट करके ट्राई करो पहले, एटलीस्ट ट्राई कर लो, आपको हो जाएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, टफनेस जरा थोड़ा भी नहीं है, ओके। चलो सबसे पहले मैं इक्वेशन लगाते हैं, ओके। देखो तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, पी पॉइंट पे जाते जाते mg/r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या बोल रहे हैं, फोर्स mg से पाथ को कंप्रेस किया है, कब, पी पॉइंट पे जाते वक्त। तो कंप्रेस करते mg भी इधर और mv²/r भी इधर, तो mg के बराबर mv²/r हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, m से m तो कट ही जाएगा, तो वेलोसिटी यहाँ से निकाल लो कितना आ रहा है, √gr आपको वेलोसिटी आ जाएगा, ओके। वेलोसिटी √gr आ गया। अब इस वेलोसिटी को आप इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दो। अब आप लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ओके। इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, यू इनिशियल क्या होगा, जीपी तो जीरो होगा, क्योंकि जीपी हम यहाँ पर जीरो लिए तो जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रो ये ईपी क्या होगा क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर तो है, ओके। तो कितना हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के फाइनल कितना हो रहा है, यहाँ से जाते वक्त के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ mv² m, और वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से पुट कर लो वैल्यू, तो √gr का स्क्वायर कितना हो जाएगा, gr हो जाएगा, तो सिंपली gr लिख लो, ओके। gr हो गया। और u फाइनली क्या पहुंच जाएगा आपका, मुझे बता पोटेंशियल एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगा, तो कुछ हाइट h तक गया, r तक गया, तो ये हो जाएगा mgr, ओके। ये आपका इक्वेशन होगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ट्राई करो, बता मुझे यहाँ से x का वैल्यू कितना है। मैं इतना आपको यहाँ तक आपको टान के ले गया, ओके। आगे फ्रेंड्स, तो ये आपका जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका √3 mgr, 3 mgr हो जाएगा, और k नीचे चल जाएगा, ठीक है। k आपका नीचे चल जाएगा, तो ये आपका वेलोसिटी एक एक्सटेंशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जो आपका एक्सटेंशन कंप्रेशन पड़ा था स्प्रिंग पे, ओके। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, ओके।
तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होता असल में क्या है, ओके देखो क्या है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जानते ही हो, यू, सिंपली उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, माइनस और डेल्टा यू। मैं आपको प्रीवियसली लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो इसको हम डी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, क्या, डी डब्ल्यू सी इक्वल्स टू माइनस डी यू लिख सकते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, डी और डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डी एक्स होता है, पता है आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये माइनस डी यू के इक्वल। तो एफ किसके इक्वल होगा, माइनस डी ओपन डी एक्स के इक्वल। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि यू एक्स ग्राफ का स्लोप क्या होगा, फोर्स होगा। भैया पता चल रहा है ना, यू एक्स ग्राफ का स्लोप क्या होगा, फोर्स होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करते हैं, देखो रिप्रेजेंट, ये आपको पता है, इसको बोलते हैं डेल सिस्टम, ठीक है। इसको हम डेल के सिस्टम में लिखने को बोलते हैं। तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे देखो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल यू बाई डी एक्स। इसको डी, डी नहीं है, ये डी दूसरा है, ये तो डिफरेंशिएशन का डी है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं डेल। डी को हल्का झुका दो, डेल बन जाएगा। देखो कैसे, मानो ये डी है, उसको हल्का झुका दी तो डेल बन गया, ओके, ये डेल बन गया, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं डेल, ओके, नोट कर लेना। तो डेल यू बाई डेल एक्स का आई कैप, ये आई कैप वाला पोजीशन का, और डेल यू बाई डेल वाई का जे कैप, और डेल यू बाई डेल जेड का के कैप, ठीक है। ये फोर्स का असली डेफिनेशन है, किसके रिप्रेजेंट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में, ओके। तो ये कॉपी का लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, या बोलते हैं कुछ कंसेप्ट है। देखो क्या है, यू अगर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे फोर्स। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1। ये तो सिंपली डिफ्रेंशिएशन करने का। अगर ये तो हुआ सिंपली 1D मोशन में, अगर 3D मोशन, ये 2D या 3D मोशन हो गया, तो जैसे देखो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो तीनों डायमेंशन के लिए ये आप यूज़ करोगे फोर्स, ओके। फोर्स क्या होगा, माइनस डेल यू कितना दिया, ये बाई डी एक्स का आई कैप, प्लस डेल यू बाई डेल वाई का जे कैप, प्लस डेल यू बाई डेल जेड का के कैप। इसको आई कैप या एक्स के रिप्रेजेंट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो कर दो एक्स के रिप्रेजेंट में डिफ्रेंशिएट। एक्स से उड़ जाएगा तो वाई जेड बचेगा, माइनस वाई जेड। फिर यहाँ वाई उड़ जाएगा तो एक्स जेड बचेगा, और जेड तो एक्स वाई बचेगा, ओके। तो ये डिफ्रेंशिएशन किसका हो गया, यू का, फोर्स आ गया आपका, ओके। अगर आपको क्वेश्चन है यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या करोगे, फोर्स देखो आपको निकालना, वही फॉर्मूला लगाना है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई कैप, प्लस डेल यू बाई डेल जेड बाई डेल वाई प्लस जेड के, प्लस डेल यू बाई जेड बाई के कैप, ओके। सेम फॉर्मूला, सेम डेफिनेशन। तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, आपको डिफरेंशिएट तीनों करोगे तो 2x आई के प्लस 2y जे के प्लस 2z के कैप, और होल ब्रैकेट पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल से, ये लिख लेना आप, ओके। ये डेल इसको बोलते हैं। तो इसको कॉपी करो, हम आगे और कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो इसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, फोर्स आपको दिया है 2x वाई आई के प्लस एक्स स्क्वायर जे के, ओके। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट। बी पॉइंट आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज 10 जूल, अगर ए पर 10 जूल दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी, तो बी पे आपको कैलकुलेट करना है, ओके। और पाथ कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है, ओके। देखो क्या करना है, सिंपली आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखो, उसमें मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसी का उसमें लगेगा लॉ, क्या है देखो। तो पहले आपको वर्क डन सिंपली निकाल लो, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स होता है ना, तो 2x वाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफ्रेंसिएशन वर्क डन का। तो बता इसमें कौन सा डिफ्रेंशिएट डी का लगेगा, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन किसका रहेगा। अगर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसी का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो इसमें लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, 1 से 1 और 2 से 3। अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 1 11 आ रहा है, ठीक है। वर्क डन कितना आ रहा है, 11 जूल। सिंपली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना। तो वर्क डन आ गया आपका 11 जूल। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको तो पता है कि वर्क डन जो होता है माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर होता है, ये तो आपको पता है, इतना बेसिक तो आपको पता है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो वर्क डन तो आपको पता है 11 जूल है, यू फाइनली पता है, यू भी कितना है 10 जूल आपको गिवन है,
सिंपली आपको निकालना है यू इनिशियल। ओके, तो कैलकुलेट कर लो, इधर पलटोगे तो क्या आएगा, 11 यू इनिशियल माइनस 10। ओके, तो यू इनिशियल आपका सिंपली आ जाएगा 21 जूल। ठीक है, मिला लो आंसर। आंसर आपका मैच हो गया होगा या नहीं हुआ? यू इनिशियल ना दिया था भैया, सॉरी गलती हो गई, यू इनिशियल आपको गिवन था, 10 जो ना दिया हुआ था, तो ये आपको यू फाइनल, ये आपका 10 हो गया, तो यू इनिशियल आपका 10 दिया हुआ है, ये आपका यू फाइनल है, तो इसको माइनस करोगे तो -1 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हल्का सा मिस्टेक हो गया था, तो -1 जूल आपका सिंपली आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्स आपको दिया 3x² y² z i कैप प्लस 2x³ y z कैप एंड x² y³ k कैप। ओके, ये फोर्स गिवन है, यू फिर आपको दिया इनिशियली एंड यू भी आपको निकालना है। ओके, सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सबसे सिंपली आप वर्क डन बता दो मुझे यहीं पर। देखो आई कैप के रिस्पेक्ट में ये आ रहा है डिफ्रेंसिएशन, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो x³ आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, डी, ऐसे लिख लो, डी ऑफ x³ y² z, मैं लिख सकता हूँ। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, किस कहाँ से कहाँ तक, आपको लिमिट दिया 1 से 2 3 एंड 4, इंटीग्रेशन तो आता है ना। चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सिंपली होगा, तो कर दो ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, क्या आएगा 8 × 9 × 4। ओके, माइनस ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, तो 72 माइनस इंटू 4 कर दो, 287 यहाँ पर आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, 287 जूल। इसका आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, वर्क डन का फॉर्मूला यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है। ओके, वर्क डन दिया 287, यू इनिशियल आपको दिया 20, यू फाइनल कैलकुलेट करना है, तो यू फाइनल आपको कितना आ जाएगा 267 जूल, वो भी माइनस में। बता आपका आंसर मैच कर गया क्या यहाँ? चलो, ये आपका आंसर आ गया, यू फाइनल मतलब यू फाइनल में किसको लिए, यू भी आपका यू फाइनल ही है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर आपको नहीं आता है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, हम अगले कंसेप्ट में बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। सिंपली इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है, बैलेंसिंग। इक्विलिब्रियम मतलब इधर एक तो इधर भी एक, इधर 5 तो इधर भी 5। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब वही होता है, बैलेंसिंग, हर तरफ बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, देखो क्या है, यू और एक्स का ग्राफ है, यू और एक्स का ग्राफ का स्लोप क्या होगा, अरे भैया फोर्स होगा, अभी तो पढ़ के आए हैं, डी ओ बाई डी एक्स बराबर फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी ओ बाई डी एक्स। ओके, तो देखो ये कोई ग्राफ है ऐसा करके, ओके दिख रहा है, इस पर एक बॉल है, यहाँ बॉल है और एक यहाँ बॉल है। ओके, तो हम इसी जहाँ जहाँ बॉल पोजीशन है वहाँ पर हम एफ नेट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एफ नेट कैसे निकलेगा, हमको पहले निकालना पड़ेगा क्या, उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, तो हमको एफ नेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्लोप निकालते चलो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल जब स्लोप पे लाइन काटता है तो क्या होता है, एफ जो स्लोप होता है वो 0 हो जाता है, तो एफ नेट 0। यहाँ भी हॉरिजॉन्टली काट रहा है तो एफ नेट 0, यहाँ भी हॉरिजॉन्टली काटेगा तो एफ नेट 0। मतलब अगर आपको स्लोप निकालने नहीं आता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, वहाँ स्लोप का वीडियो है, तो इतना तो आपको आता होगा, यहाँ तक वर्क एनर्जी पावर तक हम चैप्टर में पहुँच चुके हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। ओके, तो चलो ए बी सी हम पॉइंट्स को डिस्कस करके एक एक करके बारीकी बारीकी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ए पॉइंट में क्या है, एक ऐसा पोजीशन देखो है ना, पीक पोजीशन, तो चलो हम पूरा पोजीशन पे निकालते हैं, हर पोजीशन पे क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो स्लोप सिंपली कैसे निकलता है, माना कि देखो कैसे स्लोप निकलता है, माना कि इस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले उसका हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचो। ओके, और बाहर बाहर की तरफ से आप उसको एक ये वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन से उसको काट दो। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन से काटे, अब यहाँ से राइट एंगल से एंगल मिला एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मिला थीटा। अच्छा बता थीटा क्या है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये सॉरी नेगेटिव है पॉजिटिव। हाँ, अगर ऐसा एंगल कहीं होगा, दिख रहा है आपको कैसा एंगल बन रहा है, ऐसा एंगल बन रहा है कुछ, तो यहाँ तक तो 90 होता है, यहाँ तक तो 90 होता है। ठीक है, ये तो पीछे जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव एंगल, देखो पीछे तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव एंगल। ओके, तो ये नेगेटिव एंगल, तो हम ऐसे स्लोप निकालते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही किए, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे ऐसे काटे तो पॉजिटिव आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, इधर नेगेटिव, मतलब क्या हो रहा है, देखो स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना, पॉजिटिव से 0 हुआ, 0 से नेगेटिव हो गया, मतलब
जो आपका डी यू बाई डी एक्स है वो स्लोप है वो क्या है, लेस देन जीरो है। उसका डबल डिफ्रेंसिएशन भी लेस देन जीरो होगा। तो डबल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। कब कब आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उस समय क्या होता है, डी स्क्वायर बाई यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, जिसको हम बोलते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है। तो ये तो पहला केस ए नंबर। अब दूसरा केस क्या है, बी नंबर। देखो क्या है, ये वाला केस है। इस पे क्या है, ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। बी नंबर क्या है, स्टेबल। देखो कैसा होगा, ये यहाँ नेगेटिव जीरो पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है। ओके, इसको हम स्टेबल बोलते हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि कटोरा में किसी कहीं बॉल रख दोगे तो उसको तो डर ही नहीं है, वो बाहर तरफ से पैक है, वो तो स्टेबल है, उसको हिलने का डर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर पहाड़ पे आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा भी इनिशियल यहाँ पे थोड़ा भी इसको ढकेल देंगे या पुश करेंगे तो ये नीचे तुरंत गिर जाएगा, तो इसको डर है, ये अनस्टेबल है। ओके, यहाँ पर क्या है, इस केस में हॉरिजॉन्टल सरफेस में, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये डी यू बाई डी एक्स जीरो आएगा। देखो नीचे काट के जीरो आ रहा है, मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। न्यूट्रल मतलब कोई इसको डरना, ना स्टेबल ना अनस्टेबल, न्यूट्रली। ओके, तो ये तो बात हुई इक्विलिब्रियम के बारे में और डिफरेंट स्टेजेस, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, इसके बारे में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं हाउ टू फाइंड या चेक इक्विलिब्रियम। हम कैसे चेक करते हैं कि वहाँ इक्विलिब्रियम है या नहीं। ओके, तो इसको नोट करो, उस पर हम चलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाउ टू चेक फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को हम कैसे चेक करते हैं कि यहाँ इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम है या नहीं। ग्राफ से तो आपको पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम कहाँ है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हाउ टू चेक फॉर इक्विलिब्रियम। सबसे पहला स्टेप है फाइंड डी यू बाई डी एक्स। सबसे पहले इक्वेशन में फोर्स दिया होगा तो डी यू बाई डी एक्स निकाल लेना, या यू दिया होगा, सॉरी पोटेंशियल जो दिया होगा डी यू बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, पुट डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो, डी यू बाई डी एक्स जीरो पहले पुट करना। ओके, एंड फाइंड द पोजीशन वेयर इक्वेशन हैज टू बी फॉर्म, और फाइंड द पोजीशन जहाँ इक्वेशन क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ओके, फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, फाइंड डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन उसको कर देना है। ठीक है, उसको आपको करना है डबल डिफरेंशिएशन। ओके, एंड पुट द अबव फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन इट। उसका डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो एक्स का वैल्यू है उसको उसमें पुट करना। इफ ए बराबर, अगर डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाए, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव आने लगे तो स्टेबल होगा, ग्रेटर देन जीरो तो अनस्टेबल, इक्वल टू जीरो तो न्यूट्रल। तो यही आपका प्रोसेस है जिससे आप इक्विलिब्रियम चेक कर सकते हो। ओके, चलो एग्जांपल लेते हैं, क्या है, u बराबर एक्स क्यूब माइनस 27x, ये एग्जांपल है। तो आपको सबसे पहले स्टेप क्या है, फाइंड डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स का आ गया डिफरेंशिएशन, फिर क्या करना है, पुट डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर जीरो पुट किए तो एक्स का वैल्यू आ गया। फिर एक्स का वैल्यू डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर में पुट कर देना है, तो एक्स का वैल्यू उसमें पुट कर दिए। ठीक है, प्लस माइनस आया है, क्यों, क्योंकि दो वैल्यू आते हैं हमेशा, आपको पता ही किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये आ गया आपका, एक बार एक्स बराबर 3 पुट करने पर 18 है। 18 क्या है, जीरो से बड़ा है, मतलब ये स्टेबल है। एक्स बराबर 3 पर क्या है, स्टेबल है। और एक्स बराबर -3 पुट करने पर -18 है, जीरो से छोटा है, मतलब ये अनस्टेबल केस है। ठीक है, तो अब ऐसे स्टेबल और अनस्टेबल केस को भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस टू फाइंड और चेक इक्विलिब्रियम। ओके, तो कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय। ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, किसके लिए, मास 1 kg के लिए। इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 2 जूल, 2 जूल दिया आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। आपको मैक्सिमम स्पीड निकालना है। ठीक है, तो आपका तो फॉर्मूला पता ही होगा मैकेनिकल एनर्जी का, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसी से आपका वेलोसिटी आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। लेकिन हमको यू चाहिए, यू का तो इक्वेशन मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए असल में यू। तो चलो निकालते हैं, तो लगा दो डी यू बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 2x बाय 2 - 1 आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसको 0 पुट करो तो x का वैल्यू आपको 1 आ गया। अब u के क्वेश्चन में 1 दे दो, कितना आ गया 1/2 - 1, तो आ गया -1/2 आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, ये क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी। आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो इसमें पुट करते वैल्यू। ओके, तो इसको पहले कॉपी करो, हो गया, तो -1/2 आया, याद रखना। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी हमको गिवन है 2 जूल,
हाफ ऑफ m कितना दिया है 1, वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ये आया -1/2 ओके। ये अब हम कैलकुलेट अभी किए थे, तो चलो आ जाएगा आपका v² - 1 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना पे आ गया √5 मीटर पर सेकेंड ओके। तो ऐसे आप वेलोसिटी चेक कर सकते हो या कुछ भी आंसर्स ला सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं आएगी। अब एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, अ सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल दैट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एज 6.5 मीटर, ठीक है। द पार्टिकल हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 जूल, 50 जूल उसको काइनेटिक एनर्जी है, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू, पोटेंशियल एनर्जी हमको फिर दिया क्या है इक्वेशन में दिया है ओके। तो देन फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपको निकालना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओके। निकल जाएगा, हो जाएगा कैलकुलेट, ट्राई कर लो एटलीस्ट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ओके। ट्राई कर लो इसको, ट्राई कर लो, ट्राई करो उस क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं। तो पहले आप देखो x बराबर 5 मीटर पे क्या क्या दिया हुआ। तो x बराबर 5 मीटर पे आपको क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले चेक करो x बराबर 5 मीटर पे क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी 50 जूल दिया है। तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी आपको 50 जूल गिवन है। और क्या दिया है किसे, x बराबर 5 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, तो निकालो। तो ये 15 है, तो यहाँ 5 वैल्यू पुट करो, 5 में 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 19 जूल आ गया, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। चलो मैकेनिकल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 69 जूल आ गया। तो ये तो आपका आ गया मैकेनिकल एनर्जी ओके। अब आपको निकालना क्या है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, तो ये तो जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ये हमको चाहिए के मैक्स ओके। के मैक्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यू मिनिमम करना पड़ेगा। और भैया करना पड़ेगा ना, तो के मैक्स निकाल लो। के मैक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा m - u मिनिमम। हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैकेनिकल एनर्जी दिया आपको 69 आ गया मेरा, और u मिनिमम चाहिए। तो u मिनिमम कितना आने वाला है, ग्राफ से देखो u मिनिमम क्या पता चल रहा है, 15 जूल है सबसे मिनिमम। ये अगर ux का ग्राफ है तो सबसे मिनिमम 15 जूल है, तो 15 यहाँ पुट कर दो, वैल्यू आ गया 54। आपका आंसर आ गया 54। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ रही है। तो कितना देखो लंबा क्वेश्चन लगता है आपको, देखो लग रहा है सीरीज वाला पैसेज क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन होता है सिंगल लाइन का क्वेश्चन ओके। इसको चाहते तो मैं बिना पेपर छुए भी कर सकता था, ठीक है, कोई डर नहीं इस क्वेश्चन में ओके। आसान है, आपको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए इक्विलिब्रियम का ओके। तो कॉपी करो, हम आगे बढ़ते और कुछ कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और इस बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ओके। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।